अभी है ना? अरे हाँ हाँ, रॉकस्टार अभी है, पर यहाँ सर तू रॉकस्टार अभी है। तो मैंने कब कहा नंदू हलवाई? जानता हूँ बहुत बड़े स्टार हैं, रॉक स्टार, लोगों के यहाँ जाके बड़े बड़े शोज करते हैं। एक शो हमारे लिए कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, हवालात की हवा खाइए, फिर आपका शो शुरू करते हैं। चल लेके जा सर। कहाँ? घर लेके जा, अपने लेके जाएगा, लॉकअप में लेके जा। और कहाँ? और सुन, इज्जत से लेके जाना, बड़े साहब है ना, लॉकअप में रहने की आदत नहीं होगी, जेल का एक कोना देके बिठा देना, ठंडा वंडा पूछ लेना साहब को, दिमाग बहुत गर्म है। अरे यादव, अरे बाबा, जरा हमें भी तो मिलने थे हमारे नए मेहमान से। क्यों रे, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुझे? अरे रे, मैं तो भूल ही गया, तुझे कैसे अच्छा लगेगा? ये शो तो मैंने ऑर्गेनाइज किया है ना, और यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। तुझको बोला था मैंने, मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। बहुत फास्ट हो तुम, इतनी जल्दी नहा धोकर भी आ गए? खाना वाना खाया फिर मार से ही पेट भर गया? सुन कॉर्पोरेटर, जो शेर होता है ना, जब वो पिंजरे में होता है तो चूहा भी उसके पूंछ के साथ खेलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब ऐसा ही नक्शा बनाता है। ये तू अपने लिए अच्छा कर रहा है कि तूने मुझे अंदर डलवा दिया, लेकिन तूने उन लोगों के बारे में जो बोला ना, वो तेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती तो तूने की है मुझसे पंगा लेकर। ए यादव, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है ना रे, इंसान को समझता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है। क्यों रे, लगता है तुझे तेरी बीवी से वो सच्चा वाला प्यार हो गया है, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा था। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है पूरा का है, तुम सिर्फ मुझे बता नहीं रही हो। भाई पूरब ने मुझे थप्पड़ मारा है भाई, आपकी बहन को थप्पड़ मारा है, और वो भी उस बुलबुल के सामने। मेरा मेरी बीवी के साथ जैसा रिश्ता है ना, वो तुझे बताना जरूरी नहीं। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता ना, वो उस रिश्ते को क्या समझेगा? तेरी गंदी सोच और गंदी नीयत ये बता रही है कि तेरे लाइफ में तो कोई औरत ही नहीं है जिसके साथ तेरा कोई भी रिश्ता हो। वाह 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 वाह, क्या क्या बोलता है ना तू। हाँ, तेरे को पता है तू बहुत गलत लाइन में आ गया है। तुझे सिंगर नहीं पॉलिटिशियन होना चाहिए। क्या डायलॉग मारता है ना यादव। लेकिन तू अब अपनी फिक्र कर, मेरी नहीं, क्योंकि तू जानता नहीं मैं जो तेरा हाल करने वाला हूं ना, तू सोच भी नहीं सकता। एक सी ऑर्डर लेके आया था ना रे तू, अब एक सी ऑर्डर मैं लेकर आऊंगा तुझे लंबा अंतर करने के लिए। और जब तू बाहर आएगा ना, तो तेरे ये बाल सफेद हो चुके होंगे, और मैं लेने आऊंगा तुझे मेरी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो करना है, वो बिल्डिंग जो मैं उस कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल की जमीन पर बनाने वाला हूं। यहां तुझे पुलिस तोड़ेगी, वहां मैं वो हॉल तोड़ूंगा। ए यादव, इसको इतना मारना कि इसको इसकी बीवी से प्यार करने की कीमत समझ में आए। लेकिन सुन, इसका चेहरा खराब मत करना रे, रॉकस्टार है अपना। हाँ, चेहरा खराब हो गया तो दुनिया के सामने नजरें कैसे मिलाएगा? करेक्ट। अरे जैकेट भिजवा देना। सर आपका जैकेट। थैंक यू। मैं पल दो पल का शायर हूं।
पल दो पल मेरी जवानी है। नॉट बैड एट ऑल। काफी टाइम बाद किसी रियल लोकेशन पर आने का मौका मिला है। पल दो पल मेरी कहानी। मिस्टर डॉन, ये क्या सुर पकड़ रहे हो आप? देखो ये सुर पकड़ो। मैं पल दो पल का शायर। अरे तू अपन का सुर सिखाएगा? नहीं सर, मैं तो आपके साथ डुएट कर रहा था। इस जेल में कोई नया पलटू आया ना क्या रे? चुप! तेरे तो मुंह में थोपड़ा निकाल। Why so angry? अरे मुन्ना, ये तो स्टार लग रहा है। Correct. रॉकस्टार, रॉकस्टार। अरे रॉक स्टार, अरे वही स्टार ना जिसके शो के टिकट अपन लोग ब्लैक करते थे। अरे हवलदार, अरे सब इधर आ जाओ भाई, इधर आओ। अरे अपुन की जेल में स्टार आई ले। अरे भाई जरा चेक तो करो कि असली है कि नकली है। हाँ, बराबर बोला। एक मिनट। असली है। एकदम असली है वो। असली है। अपन पाकिया है। ये तो ना अपन का फालतू लगा। अच्छा, आपका भाई नहीं है ना? अरे क्या? अरे आप तो अपन का माई बाबा। आप शर्मिंदा कर रहे आयशा, आपकी शो की टिकट बेच पे के अपन बहुत माल छापेला। एक ऑटोग्राफ मिलेगा भाई, लेकिन अपन वाला भी इसी में देना भाई। मिस्टर हवलदार, क्या आपके पास एक पेन होगा? वो क्या है ना, मेरे फैंस लोगों को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, इफ यू डोंट माइंड। अरे मिस्टर खड़ूस, ये घर भर नहीं जाना होता है क्या? वैसे थैंक यू मिस्टर खड़ूस, मैं बोर ना हो इसलिए तुम लोगों ने मेरे साथ मेरे फैंस लोगों को भी रखा है। थैंक यू। आओ। सही कहा तूने। तेरी बोरियत के साथ साथ तेरे दर्द का इलाज भी होगा यहाँ। और सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में ना रिमांड रूम में लेके जाऊंगा। क्यों? आज तुझे बताऊंगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। कदम जी सर, तू डंडे लेके आ। और सुन, रिमांड रूम की सफाई भी करवा देना। खून के पुराने दाग धब्बे होंगे, इसे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा आदमी है ना, रॉक स्टार। पॉइंट। साहब, ये डंडा चलेगा? चलेगा? किससे मारेगा इसको? ये औरतों का डंडा है। ये मर्द है मर्द। इसके लिए कुछ जाड़ा मोटा डंडा लेके आ जिससे इसकी हड्डियां टूटे। डंडा नहीं, समझे? इंस्पेक्टर, एक मिनट। मेरे फेस पे मत मारना। रिक्वेस्ट है सर। तो क्या है ना, अगर मेरे फेस पे कुछ हो गया तो मैं अपने फैंस लोगों को क्या मत दिखाऊंगा। रुको रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। रात को अलाउ नहीं है, सुबह आना। ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? आप आधी रात को किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसका कोई फैमिली मेंबर उससे मिल भी नहीं सकता। मुझे अपने हस्बैंड से इसी वक्त मिलना है। बोला ना, परमिशन नहीं है, सुबह आना। ऐसे कैसे? सुनिए, आप तो एक औरत है, आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हैं। मेरे हस्बैंड है अंदर, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। जाने दे ना, उसकी बीवी है रे, मिल के आ जाएगी। जाने दे, जाइए आप। ए यादव, छोड़ना नहीं उसको। ऐसा केस बनाओ कि जिंदगी भर सड़ता रहे जेल के अंदर। उसने मुझे सबके सामने इतना कुत्तों जैसे मारा है ना, 3rd डिग्री तो उसको इतना मारो कि मेरा नाम सुनते ही कांप उठे। खुद को बहुत बड़ा रॉकस्टार समझता है ना वो। उसको अपने जूते नहीं चटवाए ना तो मेरा नाम भी नील ठाकुर नहीं। उसने अपनी घटिया जैसी बीवी के लिए मेरी बेइज्जती की। छोड़ना मत उसको यादव, छोड़ना मत। हम इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं सर। पुलिस की मार से बड़े बड़े की अकल ठिकाने आ जाती है। आप इत्मीनान से घर जाइए, बेफिक्र रहिए। ये तो इन्हें मारने की बात कर रहे हैं, सब मेरी वजह से हो रहा है। अब क्या करूं? इत्मीनान रखिए। आप गलत कर रहे हैं। आप मेरे पति पर हाथ नहीं उठा सकते। वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि आप उन पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे। वाह,
कमाल है मैम साहब, पति पुलिस पे हाथ उठाकर कानून को हाथ में लेता है और पत्नी उसी पुलिस को कानून सिखाती है। सिखा नहीं रही, याद दिला रही। आप 3rd डिग्री तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो। बिना FIR के तो आप किसी को कस्टडी में भी नहीं रख सकते। पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं मैम साहब, इसका अंदाजा आपको नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ इसका अंदाजा आपको नहीं। आप होंगे पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे हस्बैंड एक सेलिब्रिटी। आपके पास अपनी पावर होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास लाखों फैंस की, मीडिया की पावर है। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने मेरे पति को हाथ भी लगाया ना, तो मैं लाखों फैंस को इसी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा करूंगी, सारे चैनल से सारे रिपोर्टर्स को बुलवाऊंगी और चीख चीख कर कहूंगी कि आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और एक इनोसेंट आदमी को टॉर्चर किया है। फिर मैं देखती हूँ कि आप उन मीडिया वालों को क्या जवाब देते हैं, और अगर बात मीडिया तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है आपके सीनियर्स तक भी पहुंचेगी। फिर मैं देखती हूँ आप उनको क्या जवाब देते हैं। क्या हुआ, अब किस सोच में पड़ गए? जाइए, उठाइए हाथ मेरे पति पर। कौन है बाहर? अंदर आओ, इसे लेके जाओ यहाँ से। इसको अंदर किसने आने दिया? लेके जाओ उसको यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन जो कहा है वो याद रखना। तो ये देखने के लिए अपन लोगों ने पुलिस को बहुत डंडे खाए हैं। हाँ, अब आज देखे ना, पुलिस ने आपको खुद भेज दिया इस जेल में हमसे मिलाने के वास्ते। अरे पलटू, अरे उठना, भाई के साथ एक फोटो लेना। चल उधर। भाई कैमरा, अरे निकाल ना। कैमरा भी तो है। रुक, एक पहले बैठ के। हाँ भाई, हाँ रेडी? या रेडी, चल। क्या बात है। हाँ, एक और। अरे वाह भाई। अरे छोड़िया, चल साइड लेना। बिना कैमरे की फोटो कैसे खींची? आज अपन आपसे मिले, पता नहीं लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ एक पोज खिंचवा के दिल को तसल्ली देने का। क्या बात? देख भाई, कैमरा भले ही नकली हो, पर अपन दिल असली है भाई। बोले तो एकदम भाई वाला दिल भाई। यार तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम लोग ने एकदम बिंदास है, एकदम माइंड ब्लोइंग है तुम लोग। मेरे फैंस ने एकदम ऐसे ही होने चाहिए, बिंदास मेरी तरह। मैं तुम लोगों को एक ऑफर देता हूँ, जब तुम लोग ऐसे बाहर निकलोगे ना, तो मुझसे मिलने आने, ऑटोग्राफ दूंगा, अपन साथ में खाना भी खाएंगे। अरे खाना भी खाएगा भाई। आप इतने बड़े रॉक स्टार हो, एक गाना भी हो जाए। क्या होता है? बिना म्यूजिक के गाना कैसे होगा? लो भाई, अपन भाई के रहते हो, म्यूजिक की बात करता है। हाँ पलटू, चल रे भाई, चल ला दे भाई। भाई अपन डंडिया ले। One, two,